मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक तरफ सारे नेता दिल्ली में हैं और आप लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। कल छिंदवाड़ा भी पहुंच रहे हैं आप। देखिए, दिल्ली में इसलिए होंगे कि लोकसभा का सत्र चल रहा है। हम लोग एक मिशन के लिए काम करते हैं और वो मिशन है अपने देश को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का और राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करने का। और इसलिए हम ये चिंता क्यों करें, हमारा मिशन है कि 2024 में मध्य प्रदेश की सभी सीटें 29 की 29 भारतीय जनता पार्टी जीते और फिर से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनके गले में 29 कमल की माला मध्य प्रदेश से डले, एक भी कम ना हो। छिंदवाड़ा में हम विधानसभा की एक भी सीट नहीं जीते। 2 जिले ऐसे थे जिनमें हम एक भी सीट नहीं जीत पाए, उनमें से एक सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। तो मुझे लगा कि छिंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं के बीच मुझको जाना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए और आगे की लोकसभा की हमको तैयारी प्रारंभ कर देना चाहिए, इसलिए मैं जाऊंगा। सर, 2018 का चुनाव हुआ, जब नतीजे आए, आपने कहा कि मैं मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा। आज भी आपने कहा मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं तो दिल्ली, जो बाकी आप इस तरह की खबरें चला रहे थे कि सब दिल्ली में हैं, मैं जाऊंगा कि नहीं, तो मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूं अपने काम पे, जो मिशन है अपना उस पे। आज कांग्रेस ने सर समीक्षा बैठक की है हार की। ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा है। तकरीबन 30 विधायकों ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, पहले से सेटिंग हो गई थी, उसकी वजह से हम हारे। अच्छा, वो मुझे यही बता दें कि फिर छिंदवाड़ा की 7 सीट हम क्यों नहीं जीते? ईवीएम में गड़बड़ी है तो हम छिंदवाड़ा भी जीत जाते ना। तेलंगाना में क्यों बीजेपी नहीं जीती? फिर तेलंगाना भी जीत जाते, कर्नाटक भी जीत जाते। ये तो बौखलाहट का प्रतीक है। हार की खींच उतारना है तो ये तो नहीं कह सकते कि हम में कमियां थी। प्रधानमंत्री जी की वो तारीफ कर नहीं सकते, राज्य सरकार की तारीफ कर नहीं सकते, तो फिर सीधे सीधे ईवीएम को दोष दे दो। लाडली बहना योजना को सर कुछ नेता जो हैं वो ये या कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि पूरी तरह से क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये तो मोदी वेव थी, उसका नतीजा है। आप 52 जिलों में घूमे, 26 लाख महिलाओं से सीधे कनेक्ट हुए, क्या दिखाई दिया आपको? देखिए, मोदी जी का नाम जीत की गारंटी है। मोदी जी के प्रति जनता का श्रद्धा और विश्वास वो अटूट है, तो वो तो फैक्टर है ही। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए, जैसे लाडली बहना योजना, अब लाडली बहना योजना में कोई सहमत असहमत हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि बहनों में एक तरफा वातावरण बनाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे कल्याण के लिए काम कर रही है, तो हम भाजपा के साथ आए। वैसे ही केंद्र की कई योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। जब हम इन चीज़ों को नीचे पहुंचाते हैं तो जनता में अनुकूलता, भाई जनता तो काम चाहती है। प्रधानमंत्री जी के प्रति श्रद्धा अगर है तो उनके काम देख के हैं, और व्यक्ति के नाते नहीं। जो काम आप कर रहे हैं देश के लिए, जनता के लिए, उन कामों को देख के तो श्रद्धा का प्रकटीकरण हुआ है। ये काम भी जब देखते हैं तो इससे भी समर्थन बढ़ता है। और इसलिए इसमें कोई दो मत नहीं कि बहनों ने भारी जन समर्थन दिया है। उसमें केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, बहनों को रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, बहनों को रिजर्वेशन शासकीय सर्विसेज में, फिर कन्या विवाह जैसी योजना, संबल जैसी योजना, ऐसी कई योजना हैं जिनका भरपूर लाभ बहनों को मिला है। और बहनों का ये विश्वास बना कि भारतीय जनता पार्टी है जो हमारी सशक्तिकरण का काम कर रही है। आपने कहा सर चुनाव के बाद ये सब राशि बढ़ने वाली है, 1500, फिर 1750, 2000। बहनें अब इंतज़ार में तो है आपको सुनने के लिए कि चलिए नहीं, राशि जो बढ़ेगी। कहा है वो पूरा होगा, क्योंकि एक एक गारंटी जो दी है वो सोच के दी है। अब 10 तारीख को फिर खाते में बहनों के पैसा आएगा और धीरे धीरे ये, जैसे मैंने बताया कि एक साथ नहीं, मैंने स्टेप वाइज बताया था, 250-250 रुपया करके वो बढ़ेगा। इंडिया गठबंधन के लोग कमलनाथ जी से नाराज़ हैं। अखिलेश यादव का आपने बयान देखा ही होगा, कह रहे हैं कि
मध्य प्रदेश में सपा से गठबंधन कर लेते, अखिलेश वकिलेश नहीं कहते तो शायद कुछ नतीजा बदल जाता। इंडी गठबंधन का मुहूर्त ही खराब हो गया। उन्होंने कहा पहली रैली मध्य प्रदेश में करेंगे, कमलनाथ जी ने कहा यहाँ कोई रैली नहीं होगी। उनने सनातन पर टिप्पणी कर दी। तो मुझे लगता है कि ये इंडी गठबंधन बुरी तरह फेल होने वाला, और आश्चर्य मत कीजिए कि चुनाव तक ये टुकड़े टुकड़े खुद ही हो जाए। ये जो सर सनातन पर टिप्पणी हुई थी, आप भी काफ़ी आहत हुए थे उससे, आपने सभाओं में भी जिक्र किया था, इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है और सोचने की चीज़ है ये कांग्रेस के लिए 2024 के लिए भी। देखिए, सनातन को हम राजनीति का मुद्दा मानते ही नहीं हैं। विकास के लिए, जन कल्याण के लिए हम लोग काम करते हैं, लेकिन आप देश की सनातन संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों का अपमान करोगे तो जनता आहत भी होगी और जनता बदला भी लेगी। राम मंदिर की तारीख सर करीब आ गई है, सब आज आपने देखा सीएम आवास में भी। हम सब गर्व से भरे हुए हैं। वो सौभाग्यशाली दिन आने वाला है जिस दिन रामलला अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर में विराजेंगे। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज सर राजस्थान से एक घटना, दुखद घटना आई है, आपने शोक भी जताया है, जो करणी सेना के अध्यक्ष थे उनकी गोली मारकर हत्या हुई। मैं घटना की घोर निंदा करता हूँ और भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे, ये प्रार्थना कर रहा हूँ। अपराधियों को सजा मिलेगी। एक आखिरी सवाल सर, इतना प्रचंड बहुमत है, मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान में इतनी देरी क्यों हो रही है? मैंने तो आज ही कह दिया कि हम लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं मेरे जैसे, जो किसी पद के लिए काम नहीं करते। मुख्यमंत्री के दावेदार पहले भी कभी नहीं रहे और आज भी नहीं है। पार्टी जो जवाबदारी तय कर देती, वो कोई सी भी हो, उसको पूरा करते हैं। उचित समय पर पार्टी फैसला कर लेगी। चलिए, उचित समय पर फैसला कर लेगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष।